हेलो माय डियर लर्नर्स, शो अकेडमी। आज जो वर्कशीट आई है आपकी मैथ्स की आई है क्लास 7 के लिए। वर्कशीट नंबर 19 है और ये आपकी आई है 1 दिसंबर 2020 के लिए। और टॉपिक है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। लास्ट वीक की वर्कशीट में एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स क्या होते हैं अच्छे से आप लोगों को समझा दिया गया था। तो इसमें एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में आज हम कुछ रूल्स के बारे में बात करेंगे और इन रूल्स के बेस पर आपके कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वो क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करने हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट रूल क्या है। फर्स्ट रूल आप लोगों का ये है, देखिए अगर बेस सेम है, अगर दो आप लोगों के पास नंबर्स हैं जिनके बेस सेम है लेकिन पावर्स अलग अलग हैं, तो हम उनकी पावर्स को प्लस कर देते हैं। यानी कि बेस को एक बार लिखते हैं और उनकी पावर्स प्लस हो जाती है। फर्स्ट रूल ये है। सेकंड रूल ये है कि अगर आपके पास दो नॉन ज़ीरो इंटीजर हैं, ठीक है, दो नॉन ज़ीरो इंटीजर्स ए और बी क्या है, इंटीजर्स है ना, ये नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकते हैं। तो और जो उनके पावर्स है वो होल नंबर्स है, यानी कि जो m है और जो n है इनकी पावर्स है। और ये अगर डिवाइड की फॉर्म में है, अगर ये डिवाइड की फॉर्म में है मतलब कि बेस सेम है, पावर्स अलग अलग हैं और डिवाइड के फॉर्म में है, तो उनके पावर्स माइनस हो जाती हैं। ये आपका सेकंड रूल है। और थर्ड रूल कहता है, ये देखिए, ये थर्ड रूल आप लोगों का क्या कहता है कि अगर बेस के अंदर एक पावर है, मतलब बेस के ऊपर एक तो ब्रैकेट के अंदर पावर है और एक ब्रैकेट के बाहर पावर है, तो हम क्या करते हैं, उन पावर्स की मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये आप लोगों का थर्ड रूल है। देन जो आप लोगों का फोर्थ रूल है वो ये है, ये देखिए अगर बेस अलग अलग है, यानी कि ए और बी अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो बेस की मल्टीप्लाई हो जाती है और पावर उनके साथ आ जाता है। उसी तरीके से ये देखिए, अगर बेस अलग अलग है और डिवाइड के फॉर्म में है, तो डिवाइड के फॉर्म में रहेंगे बेस लेकिन उनकी पावर सेम हो जाएगी, यानी कि ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और उन दोनों के ऊपर पावर आ जाती है। तो ये आपके कुछ रूल्स थे। और एक रूल आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये देखिए, अगर कोई बेस है और अलग अलग तरह की बेस है, ए बी सी डी कुछ भी बेस हो सकता है, उनकी सबकी पावर्स अगर ज़ीरो है तो सभी बेसिस इक्वल टू 1 हो जाएंगे। यानी कि इस 1 है, इसकी पावर अगर 1000 भी क्यों ना हो या 10,000 भी क्यों ना हो तो इक्वल टू तो 1 ही होगा। लेकिन अगर 1000 है ये बेस और इसकी पावर 0 है तो 1 के इक्वल हो जाएगा, तो भी ये 1 के इक्वल ही होता है। ठीक है, 1 की पावर आप कर लो, ऑटोमेटिकली 1 ही आता है। उसी तरह से अगर यहाँ पे कोई कितना ही बड़ा नंबर है लेकिन उसकी पावर अगर 0 है तो 1 के इक्वल आ जाता है, ये हमेशा याद रखना। तो चलिए अपनी एक्सरसाइज करते हैं। ये देखिए, ये आप लोगों की एक्सरसाइज है, ये एग्जाम्पल है, इसके बेस पे 2 क्वेश्चन है, फिर ये बेस पे 2 क्वेश्चन है, फिर ये एग्जाम्पल है, इसके बेस पे 2 क्वेश्चन है। तो ये आप लोगों को कैसे करना है, ये देखिए, पहले ये दिया हुआ है पी क्यूब है इंटू पी स्क्वायर, यानी कि बेस सेम हो गए, तो हम यहाँ पी बाहर ऐसे लिखेंगे और इसके बाहर मल्टीप्लाई में है तो इसकी पावर्स जो हैं ऐड हो जाएंगी, तो पी की पावर 5 हो जाएगा, ये इसका आंसर। ठीक है, वैसे ही सेकंड में देखिए, बेस सेम है तो बेस तो हम एक ही बार लिखेंगे क्योंकि बेस सेम है, तो ऊपर जो है 100 हो जाएगा, ऊपर जो है 100 और दूसरे की पावर 20, तो आपका हो जाएगा 104 और 120 इसकी पावर, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ये करना था फर्स्ट और सेकंड। ये फर्स्ट है आपका एंड ये आपका सेकंड है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए, इसमें देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या डिवाइड की फॉर्म में है ये, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड की फॉर्म में ऐसे होगा 20 बेस सेम है, 20 एक ही बार लिखेंगे और उसकी पावर्स डिवाइड जब होगा तो माइनस होंगी। ठीक है, उसकी पावर्स माइनस हो जाएंगी, यानी कि 15 माइनस 13, तो कितना हो जाएगा, 20 की पावर कितनी हो जाएगी बेटा, 2। ठीक है, ये इसका आंसर। चाहे तो आगे खोल सकते हो, 2 2 ज़ा 4 और 2 0 100, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट देख लो, ये था और इसका जो सेकंड पार्ट है वो देख लो। 7 की पावर 13 है, डिवाइड के फॉर्म में है, तो बेस तो सेम है दोनों का, तो पावर्स हो जाएंगी माइनस क्योंकि डिवाइड। इसका सेकंड पार्ट देखो, 7 की पावर है 13 डिवाइड बाय 7
और की पावर 10 ये दिया हुआ है। तो बेस सेम है तो पावर्स हो जाएंगी आपकी -13 -10 हो जाएगा। तो 7 13 -10 3, तो इसको और आगे हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा बेटा, 7 7 सा 49, और उसके बाद अगेन 7 से मल्टीप्लाई, और जो भी आंसर आएगा आप लोग यहाँ लिख सकते हो, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो ये वाला, देखो कैसे करेंगे इसका, सिंपली हमें मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखो, 6 के एक तो 2 अंदर है और एक ब्रैकेट के बाहर है 10 आपका, तो सिंपली इस तरह के क्वेश्चन में पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी कि 2 10 20, 2 10 20 इसका आंसर। उसी तरह से यहाँ पर जो है सेकंड पार्ट 750 इंटू 200 इसका आंसर। ठीक है, पावर सीधा मल्टीप्लाई हो जाएंगी। उसके बाद ये देखो, अगर आपका हो जाए बेस अलग अलग तो फिर हम क्या करते हैं, पावर सेम है बेस अलग अलग है तो बेस को मल्टीप्लाई करेंगे अब की बार, यानी कि हम करेंगे a इंटू टी और बाहर a की बार 2, बस ये इसका आंसर। वैसे ही यहाँ पर -2 इंटू -3 और बाहर 4 a की बार, यानी कि 2 3 जा 6 और माइनस माइनस प्लस हो गया और इसकी पावर 4, ये इसका आंसर। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए इस फोर्थ में क्या करना है, इसमें है डिवाइड के फॉर्म में बेस अलग अलग है, तो फिर क्या करेंगे बेटा, देखो 2 और नीचे बी, इसका मतलब डिवाइड ही होता है ना, तो और ऊपर आ जाएगा 5 इस तरह से बाहर, ब्रैकेट के बाहर 5, बस ये आंसर है आप लोगों का। ये देखिए कैसे होगा, 5 और नीचे कितना है -2 और ब्रैकेट के बाहर a की बार 6, बस ये इसका आंसर। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। बस इस तरह से ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करने थे। आई होप कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ गए होंगे। सो टिल नेक्स्ट वीक एंड नेक्स्ट वर्कशीट, गुड बाय फ्रॉम हियर, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।